अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी ग्रॉसरी की वीडियो शेयर करूंगी। कुछ ग्रॉसरी वगैरह की वो हम ला के, अब सिर्फ ग्रॉसरी करना ही नहीं होता, ग्रॉसरी करने के बाद जब उसको संभालना हो जाता है ना, वो बहुत टफ सा टास्क होता है। तो आज मैंने जो है ना डिटेल में अपनी सारी जो ग्रॉसरी की चीज़ें हैं ना, जो डब्बे वगैरह बॉक्सेस, वो पहले मैंने सारे वॉश कर लिए थे और उनको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था। जब वो ड्राई हो गए तो मैंने सारे जो है ना चीज़ें, मैं जब ग्रॉसरी करती हूँ तो एक मैंने रखी हुई है बड़ी वाली बास्केट, जिसके अंदर मैं सारी जो है ना चीज़ें डालती रहती हूँ जो एक्स्ट्रा आ जाती हैं। और फिर जब मुझे ज़रूरत होती है, मैं उस बास्केट से पहले सारी चीज़ें निकालती हूँ। तो आज मैंने पहले वो बास्केट खाली की, उसमें जितनी चीज़ें थी वो मैंने निकाली, उनको मैंने सारे डब्बों में भर लिया ताकि उनकी डेट वगैरह एक्सपायर ना हो जाए, वरना वो पड़ी पड़ी उनकी डेट ही ख़त्म हो जाती है और याद ही नहीं रहती। और जो अब नई में चीज़ें लेकर आई थी जो मुझे अभी यूज़ नहीं करनी थी, वो मैंने सब एक बॉक्स में भर के रख दी। इससे ये होता है कि फिर जब कभी आपके पास आप ग्रॉसरी नहीं करते या कुछ, तो आपके पास चीज़ें घर में ऑलरेडी मौजूद होती हैं, या आपको कभी कोई चीज़ ज़रूरत पड़े तो आपको घर से ही मिल जाती है। तो इस तरह से जो है ना वो मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसमें मैं पहले की जो कोई अगर मेरी एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है वो मैं रख देती हूँ, और जब मैं नेक्स्ट ग्रॉसरी करने से पहले वो देख लेती हूँ क्या मुझे लाना है क्या नहीं लाना, मैं उस तरह लाती हूँ। उसके बाद ग्रॉसरी का तो काम सारा ख़त्म हुआ, मैंने सब बॉक्सेस में भर लिया। चिकन वगैरह भी लेकर आए थे, तो आज मैंने सोचा कि मैं फजीता चिकन पिज़्ज़ा बना लेती हूँ और आज आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। चिकन वॉश किया, बोनलेस चिकन था। फजीता के जो स्लाइसेस लेने होते हैं फजीता पिज़्ज़ा के लिए, आपको थोड़े से लंबे लंबे से चिकन्स को की कटिंग करनी होती है, बिल्कुल आपने क्यूब्स में नहीं काटना होता। मैंने काट लिया, वॉश किया, थोड़ा सा रख लिया, उसमें मैंने सोया सॉस चिली सॉस डाला, फजीता मसाला ऐड किया, और थोड़ा सा ये मैं पेरी पेरी सॉस भी अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये आपके पास ऑप्शनल है, बस मुझे थोड़ा सा ये था कि बहुत फीका फीका सा ना हो, ज़रा सा जो है ना उसमें स्पाइसी सा पिज़्ज़ा बने, तो इसलिए अब मैंने मैरिनेशन तो मैंने टाइम से पहले सुबह ही करके रख ली थी। और उसके बाद मैंने जब पिज़्ज़ा बनाना था तो मैंने कहा चलो अब उसकी सारी वेजिटेबल्स वगैरह कटिंग कर लेती हूँ। और वेजिटेबल्स भी जो है ना वो मैंने सारी लंबी लंबी काटी थी, इसमें मैंने सिर्फ शिमला और प्याज ही डाला था। अब मैंने चिकन को जो है वो एक पैन में डाल लिया है, और बिल्कुल 1 से 2 चम्मच मैंने बस इसमें ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, क्योंकि चिकन ऑलरेडी मैरिनेटेड था, इसकी इस वजह से इसके अंदर और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसाले भी कुछ भी नहीं। अगर आप चाहें तो जब आप वेजिटेबल डालें या और थोड़ा सा आपको लगे कि स्पाइसेस कम है, तो फिर आप इस टाइम पे आप इसके अंदर ना कुछ स्पाइसेस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैंने मैरिनेशन में ही इतने जो है वो मसाले डाल दिए थे कि मुझे ना ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको पता है बोनलेस चिकन तो बहुत जल्दी पक जाता है, बस उसको हल्का सा हमने ऑयल में डाल के फ्राई करना है, और फिर इसके साथ ही मैं इसके अंदर ही सारी जो है ना आज पिज़्ज़े की चीज़ें डाल दूँगी। मेरा अचानक से प्रोग्राम बना था पिज़्ज़ा बनाने का, इसलिए मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे तो मैंने सिर्फ वही ऐड कर लिए, जिसमें प्याज और शिमला ही थी। बाकी मेरे पास ऑलिव्स और कॉर्न्स वगैरह नहीं थे, वरना मुझे कॉर्न्स पिज़्ज़े में बहुत पसंद है, वो नहीं डाल सकी। तो बस ये था कि जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी वही मैंने डाली हैं। तो बच्चों को होता है कि बहुत ज़्यादा इस तरह की स्पाइसी और मज़ेदार सी चीज़ें खाने का दिल करता है, और ख़ास तौर पे आजकल जिस तरह मौसम है ना, इस मौसम में वैसे ही दिल कर रहा होता है कोई मज़े की चीज़ें खाने का। तो ख़ुद भी फिर दिन में जब मैं और रिजहान ही घर में होते हैं तो इसलिए हम लोग ऐसे ही कुछ बना लेते हैं, कभी पिज़्ज़ा कभी बर्गर, कोई ऐसी चीज़, ताकि हमारा जो है ना वो इसी से ही हम लोगों का टाइम गुजर जाए। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना इसके अंदर प्याज और शिमला ऐड कर ली, और प्याज और शिमला डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। सब्जियों का जो क्रंचपन है ना वो ख़त्म नहीं करना, उनको आपने ना बिल्कुल हल्का सा बस मिक्स करना है चिकन के साथ। इसी पॉइंट पे अगर आप कॉर्न्स डालना चाहें, मशरूम्स डालना चाहें, वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम पे जो चीज़ें थी मैंने सिर्फ वही ऐड की हैं। और मैं जो बना रही हूँ ना, वो मैं आपको पहले भी मैंने बना के बताया था कि मैंने जो है ना पीटा ब्रेड के ऊपर आजकल जो है ना मैं उसी वही ज़्यादा ले आती हूँ, और उसी पे मैं पिज़्ज़ा को जो है ना वो टॉपिंग करके बेक कर लेती हूँ। तो मैं एक्स्ट्रा जो है ना वो ब्रेड नहीं बनाती। तो ये देखें कितनी अच्छी ये जो है ना इसकी आपके पास डो रेडीमेड पीटा ब्रेड है, बस इसमें मैंने सिर्फ जस्ट पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, और इसको को करके मिक्स करके मैंने इस पर टॉपिंग करके और चीज़ वगैरह लगा देनी है। ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है ना वो इसमें किसी किस्म की हम वो ब्रेड खुद से नहीं बनाएंगे। और ऐसे मैंने आपको वीडियो में बताऊंगी भी कि हम लोग ये पीटा ब्रेड्स वगैरह घर में भी बनाकर फ्रीज़ करके रख सकते हैं, ताकि जब आपका दिल करे कोई इस तरह से एक्स्ट्रा कुछ खाने का तो आप निकाल के उस पर टॉपिंग करें और इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी आपका इंसान का दिल आ जाता है कुछ ना कुछ मज़ेदार खाने का।
तो जब आपके पास ये पीटा ब्रेड बनी हुई हो और आप लोग अगर अपनी आसानी के लिए टॉपिंग भी जो है ना वो आप लोग मैरिनेट करके रख सकते हैं। इसको भी आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। बच्चों को स्कूल में लंच देना हो तो लंच के लिए भी आपके पास अगर चीज़ें मैरिनेटेड हो आप कुक करके भी टॉपिंग को 1 वीक के लिए रख सकते हैं। तो यूँ आप बना के तो आप फ़ौरन बस इस पर चीज़ डालें। और अगर आपके पास ओवन वगैरह नहीं है तो आप इसको जो है ना पतीले में भी बेक कर सकते हैं। वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको उस पर नहीं बेक कर सकते। पतीले में कर सकते हैं। आप इसको तवे के ऊपर रख के ऊपर बस हमने जस्ट चीज़ को ही मेल्ट करना होता है, क्योंकि बाकी तो ऑल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कुक्ड होते हैं। तो चीज़ की मेल्ट करने के लिए आप इसको तवे पे रख के ऊपर से ढक्कन दे दें तो चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी, हल्का सा कलर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है बस मैंने लास्ट इसको फाइनल टच दे रही थी। टॉपिंग करने के बाद चीज़ इसके ऊपर डाल रही थी और उसके बाद जो है ना वो मैं साथ में ही जो है करूँगी सारे रेडी करके। तो इनको मैं बेकिंग ट्रे जो है ना उसमें लगा दूँगी। ओवन को मैंने पहले से जो है ना प्री हीट करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैंने 4 जो है वो, क्योंकि एक पैकेट से 4 पीटा ब्रेड निकलती हैं, तो मैंने 4 ही पीज़े स्मॉल साइज़ के बना लिए थे। और ये हम घर वालों के लिए इनफ थे, बल्कि बच भी गया था इसमें से। उसके बाद जो है ना आज मैंने बहुत सारे काम करने थे, क्योंकि ज़ाहिर है जब नई नई ग्रॉसरी आई थी सारा कुछ फ्रेश था। तो मेरा दिल था कि फ़्रेश ही मैं उसको जो है ना संभाल लूँ, वरना फिर उसके बाद जितना टाइम वो पड़ा रहेगा दिल नहीं करेगा। तो फिर मैंने उसके बाद क्या किया कि शामी कबाब भी मैंने साथ ही चढ़ा दिए थे कुकर में कि उसका भी बैटर बन जाए और मैं वो भी बना के रख लूँ। तो ये जो है मैंने शामी कबाब का बैटर बना के उसको चॉप करके रख लिया था। जब अच्छे से ठंडा हो गया तो मैंने इसके अंदर अंडे वगैरह भी डाले हैं, क्योंकि मैं जो है ना शामी कबाब के अंदर ही अंडे मिक्स कर देती हूँ। उससे ये होता है कि बाद में आपको ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन अगर आप अंदर उसके अंडे नहीं डालते तो आप बाद में ऊपर अलग से लगा के फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, जब तक मेरा पिज़्ज़ा बेक हो रहा था या मुझे किचन में मैंने और भी जो काम थे साथ साथ वो भी देखने थे, और साथ साथ ही मैंने फ़ौरन से जो है ना सारे शामी कबाब की टिक्कियाँ बना के इनको फ्रीज़ कर दिया। ये मेरे लिए इतनी सहूलत होगी, आप समझ लें कि पूरे वीक का जो है ना एक दिन की थकावट लेकिन पूरे वीक की आसानी हो जाती है। अगर आप एक दिन ही जो है ना अपने ढेर सारे जो काम है अनकुक्ड काम, क्योंकि आजकल गैस का भी बहुत इशू है, गैस का टाइम नहीं पता चलता किस टाइम चली जाती है किस टाइम नहीं जाती। फिर उसमें ये होता है कि अगर आपके पास हाफ डन चीज़ें पड़ी होती हैं ना, तो गैस ना भी हो तो ये आप लोग जो है ना एयर फ्रायर में या किसी भी चीज़ में इनको बेक करके या फ्राई करके खा सकते हैं। तो मैं इसी तरह करती हूँ, क्योंकि मेरा भी पिछले साल से इस गैस का बहुत इशू था। तो मैंने ये कबाब और ऐसी चीज़ें फ़्रोज़न आइटम्स बना के रख ली, या अनकुक्ड हाफ़ कुक चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, ताकि गैस ना हो तो मैं ना फ़ौरन से इनको माइक्रोवेव में या एयर फ्रायर में या किसी में करके खा लें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे दे इजाज़त, चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।